और अगर न मिलता इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा। जा सजन आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन आजा, मेरे अच्छे सजन, मेरे भोले सजन, मेरे प्यारे सजन आजा। उठती है सखी आजा, दिल कर धक धक आजा। उठती है सखी कर धक धक, अब हो सजन आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन भाभी नमस्ते नमस्ते। आजा। नमस्ते नमस्ते, लेकिन आप लोग और मेरे क्वार्टर पर भाभी ऐसा तो हम डिपार्टमेंट को देख करके अपने क्वार्टर पे एकदम तंग रह गए होंगे। हाँ, क्या बात है ऐसी जो आप लोग भाभी एक आज हम लोग बहुत जरूरी काम से आए हैं। काम से? हाँ। ऐसा कौन सा काम है? ऐसा काम भी है। अरे साहब ने हम लोगों को भेजा है, साहब ने तुम्हें कुछ दिया था। क्या साहब ने आपको भेजा है? हाँ साहब हम लोगों को भेजा है। साहब ने कहा था हम मोबाइल आपको दे करके आए हैं, मोबाइल फटाफट लेकर के आ जाओ। मोबाइल? अरे आप अरे कोई मोबाइल तुम्हें साहब ने दिया था। हाँ, मोबाइल दिया था, वो अलमारी में रखा है। उस एक ऐसे मुलजिम को साहब ने गिरफ्तार किया है, मारते मारते परेशान हो गए, लेकिन वो अपना जुर्म इकबाल नहीं कर रहा है। वह कहता है कि हमें साबुत चाहिए, क्या साबुत है, कैसे हमें गिरफ्तार करके लाए हो। लेकिन साहब बहुत परेशान है, इसलिए हम लोगों को भेजा है और कहा है कि वो मोबाइल में सारा रिकॉर्ड साबुत रिकॉर्ड है, और वो मोबाइल लेकर क्या उसको दिखा के उसको साले का छाला दे दो, जेल के सभी खाएगा। नहीं, देखो मैं उनके बगैर मोबाइल नहीं दे सकती। अगर मोबाइल लेना था तो उनको खुद चल कर ले आना चाहिए था। कागज तैयार कर रहे थे और जल्द से जल्दबाजी में हम लोगों को भेजा है। अरे भाई वो बहुत परेशान। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम शंकर भोले बाबा की कसम खाते हैं। बताओ, जिंद बाबा की कसम खाते हैं। हाँ भाई है, साहब ने भेजा है, क्या? तत्काल भेजा और तत्काल कहा तत्काल लेकर आओ मोबाइल। क्या आप लोगों को सच में साहब ने भेजा है? हकीकत में साहब ने भेजा है। अरे भाई झूठ बोलने से और हमें फायदा क्या मिलेगा? नहीं भाभी देना चाहते तो साहब ठीक है, जा रहे हैं। अब मैं समझ गई। कसम खाने की क्या बात है। हमें मान लीजिए आप लोगों को साहब ने भेजा है, तो आप लोग ठहरिए और मोबाइल अभी अलमारी में रखा है, मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है, साबुत में लगा दो और हाथ जाकर के साहब को दे देंगे। दीवान, एक बार वो मोबाइल मेरे हाथ लग जाए, फिर देखता हूँ ये पिशाच सिर्फ वास्तव क्या हमारे बेटे को गिरफ्तार कर छोड़ना पड़ेगा। जुगाड़ सब लगा दिए हैं, ठीक है, परेशान मत हो। ये वही मोबाइल है? वही है मोबाइल है? हाँ, जो आपके साहब ने मुझे दे गए थे। ठीक है भाभी, आप ये मोबाइल हमें दे दो और हम जाकर तत्काल साहब को दे देंगे। साहब का सारा दुख दर्द दूर। हाँ ठीक है, लीजिए। अच्छा आप लोग ठहरो, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बना करके लाऊं। नहीं, चाय आज नहीं पेंगे, किस वक्त हम भी उलझन में हैं, क्योंकि साहब को चलते मोबाइल देना है, उन्हें साबुत हो सकता है। फिर कभी आएंगे तो चाय जरूर। अरे धीरे धीरे ठहरो ना। अरे फिर कभी मुलाकात होगी, आएंगे तो चाय पी कर जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। नहीं, अरे ठहरो। आपके साहब ने आज सुबह खाना खाकर भी नहीं गए हैं। हाँ नहीं गए, इतनी जल्दबाजी में थे। और देखो आप अपने साहब को बता देना कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी जाकर के खाना खा लो। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई क्वार्टर बहुत सजा हुआ है, झालर वालर लगी है एकदम। और क्या? लेकिन कोई और इंसान यहाँ पे है क्या? नहीं, और कोई नहीं है। और कोई नहीं, लेकिन यहाँ कोई आवाज सी हमको सुनाई पड़ रही थी। आवाज सुनाई पड़ रही थी? हाँ
अच्छा कोई एलसीडी चल रही थी। एलसीडी चल रही थी। हाँ। अच्छा उसी में ये आ रहा था, आजा सजन आजा। पागल कहीं का। अब जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इंतजार करूंगी, जब तक आएंगे नहीं तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आज तक चलता हूँ जब थसाती है क्या पता भौका मगा, नहीं तो कभी मेरे साथी, नहीं तो सरदार जी ठिकाने का इंतजार। अरे सोहराऊ मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा नहीं, सोहरा साले बताओ। हाँ यार बड़े में सोहराव नहीं करी हो रहा है। कोई बात नहीं यार, नहीं बढ़िया तो सारे बोली बाहर मकान झौवन छटा वन मालूम। अरे पानी का भरा पता सब मुक्के से तोड़ दूं, पानी का भरा पता सब मुक्के से तोड़ दूं। ससुराल में साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना। क्या साले बोले, पानी का भरा बतासा मुक्के से तोड़ दूं? इसमें कौन सी बहादुरी है? पहलवानी। अरे पहलवानी के बच्चे, जो छोटा बच्चा भी बतासा फोड़ सकता साले। यो मयूर तोड़ दे। हाँ और साले का ससुराल में साली चुम्मा ना ससुराल जाना। वही नहीं आया, वही दिखाई नहीं रहे। आजाद किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत हुर्मत से होगा काम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दुश्मनों को बेमौत ना मारा तो मंगल सिंह मेरा। साथियों तुम्हारी माँ भी आनी। जय माँ भवानी। जय भवानी। तुम बता रहे हो साथियों तुम्हारी माँ भी आई। लेकिन मेरे यार काफी समय हो गया है, लेकिन अड्डे पर अब तक सरदार जी नहीं आए हैं। सरदार मेरे फरमान से नजर जिस पेड़ पे डालूं, नजर जिस पेड़ पे डालूं हरीशों की जगह शौक हो जाए। नजर जिस कब करूं टेली तो शायद जय चंबल जय काली की। चम्मल जय काली सरदार जी। आज हम तुम लोगों से कुछ जानकारी करना चाहते हैं। कहिए सरदार जी क्या जानकारी करना चाहते हैं? मेरी बात को गौर करके
वाली नहीं, ये किसी मुसीबत का बना। बेटा ठहरो, घबराओ नहीं, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। बेटा तो ये बेटा तुम कौन हो और क्या तेरा तो ये बेटा तुम कौन हो और क्या तेरा है और को बतलाइए कहा तुम्हारा। मेरे कहने का मतलब है तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और आज हमारे सज्जे पे आने का कौन सा कारण है जख्मी हालत में? क्या कहूँ सरदार जी, कुछ कहा नहीं जाता है और बगैर कहे रहा नहीं जाता है। बोलो सरदार जी, और क्या बताऊं सरदार, हाँ हाँ बोलो, परेशान मत हो। हाय क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, समय तो उसकी मदद करता है। मेरा पता जानना चाहते हैं? हाँ वही मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और ऐसी हालत में कैसे तुम्हें आना हुआ? मैं इसी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला। चित्तौड़गढ़। अपने परिवार में हम 3 प्राणी थे, मैं और मेरा बूढ़ा पिता और मेरी बहन जिसका नाम मंजू था। मंजू, फिर क्या हुआ? इसी चित्तौड़गढ़ का अजगर सिंह, जो कि मौजूदा हालत में यहाँ का प्रधान, उसने मेरे पिता को लीडर बना रखा था। हाँ मजदूरों का में, क्योंकि हाँ मजदूरों का काम हमेशा वो देखा करते थे। एक दिन का बात यह है कि उन्हीं का भतीजा अभय सिंह, जो कि मेरे पिता के पास पहुंचा, अजगर सिंह ने उसे इजाजत दिया कि जाओ जाकर के उसे बुला करके ले आओ, क्योंकि इस वक्त काम नहीं हो रहा है, हर लेबर आने से मजबूर है। आखिर बात क्या है जो कि काम नहीं हो रहा है? सरदार जी, किसानों के पास तो मजबूरी थी, उन मजदूरों के पास बहुत बड़ी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? इसलिए वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि पिछला काम का पैसा उन्होंने नहीं दिया। काम करवा लेते थे, पैसा देने नहीं जाते, जाने से इनकार कर दिया। अच्छा। मेरे पिता के पास अभय सिंह पहुंचा और उसे जानकारी किया। मेरे पिताजी ने इसी बात को बताया कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए मजदूर आने से इनकार कर रहे हैं। मेरे पिता को अभय सिंह ने बहुत मारा। क्या मार भी नहीं रहे थे, तब तक मेरी बहन मंजू वहां पे पहुंची, हाथ जोड़ करके खुशामद करने लगी कि मेरे पिता को मत मारिए। आखिर बात क्या है?
अभय सिंह मेरी बहन को देख करके उसका दिल हाँ बोलो, परेशान मत हो, घबराओ। बहन की तरफ आकर्षित होने लगा। मेरी बहन का रूप देख करके इतना ही नहीं, वो जालिम मेरे पिता को रस्सी में बंधा दिया और मेरी बहन मंजू की इज्जत को अर्जुन, मेरी बहन की इज्जत लूट लिया। फिर क्या हुआ? मैं विद्यालय से वापस आया तो क्या देखा, मेरी बहन तड़प रही थी, मेरे पिता अलग तड़प रहे थे। अपनी बहन को गोद में उठाकर के मुझे पूछा कि बहन, आखिर ये हालात में पहुंचाने वाला कौन इंसान है? मेरी बहन मंजू उसका नाम बता करके, अभय सिंह का नाम बता करके, और मेरे दिल में क्रोध आ गया। सरदार जी, उस वक्त अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते? इसी प्रकार से मैं उन हरामजादों की हमीरी के सिर्फ पूछने के वास्ते गया था, लेकिन वो दरिंदों ने क्या किया? क्या? उन दरिंदों ने मुझे मार पीट करके और उसी अजगर सिंह का भाई यशवी बलवीर सिंह, क्या यशवी है, जो कि मुझ बदनसीब को मेरी बात पे जरा सी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे लाकअप पहुंचा दिया। लाकअप पहुंचा दिया? लेकिन लाकअप के बाहर कैसे निकले? सरदार जी, ईश्वर की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई, मैं वहां से भाग निकला। अपने दिल में सोचा कि मैं अपने वतन जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। आखिर मेरे पिता और मेरी बहन इस हालात में रह रहे होंगे। जब मैं अपने घर में पहुंचा तो क्या किया उन दोनों दरिया, क्या देखा? मेरे पहुंचने के बेहतर ही मेरी बहन और मेरे बापू को गोली। बात है लौटे के संभारो सरदार जी, अभय सिंह की तो बहिन हमारी देव अभय सिंह का खान हवेली फूंक दे भी जाए। ठहरो पारिया, तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का बना रहता है। जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके, विचार करके करना चाहिए, इसी में अपनी होशियारी होती है, वरना हम लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। चलो छोड़ो, हटाओ फिर। अर्जुन, उस वक्त तड़प रही थी, अपनी बहन को गोद में उठा करके मेरी जानकारी दिया। आखिर आपको गोली मार करके किस रामजादे ने यहाँ मेरी बहन उसी अभय सिंह का नाम बतला करके मेरी ही हाथों में अपना तोड़ दिया। इतने में पुलिस आ गई, मैं फिर भाग निकला, भागता हुआ जा रहा था। ना जाने किस पुलिस वाले की मेरी इस बाजू में गोली लगी। मैं बुरी तरह से जख्मी था। मैं बेतहाशा होकर के जंगल की तरफ भागता आ रहा था, तब तक आपका ये खेमा नजर आ गया। सरदार जी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। घबराओ मत, उठाए गरीबों की रक्षा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। बोलो हमसे क्या मदद चाहते हो? जो भी मदद मांगना चाहते हो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तुम कहीं जाना चाहते हो तो शोने वाला करता है, तुम्हें बेइज्जत दिलवाता है, पहुंचा देगा। सरदार जी, अपनी मदद में क्या करूं जाकर के? मेरे तो सब कुछ छूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं कहीं नहीं गया। मैं आप लोगों से सिर्फ पैसे धन कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मुझे आप लोगों की शरण चाहता हूँ, मुझे अर्जुन, तो हमारी शरण चाहते, हमारी पनाह चाहते हो, हम तुम्हें अपनी शरण देंगे, अपनी पनाह देंगे, लेकिन एक बात का वादा करना होगा, प्रतिज्ञा करना होगा। इस माँ भानी को साक्षी मान करके सौगंध खाना होगा, प्रतिज्ञा करना होगा कि हम आपके साथ में किसी शादियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करेंगे। जब जब बेटा को सोने के राइफल से गोली निकलेगी तो न्याय के लिए निकलेगी, अन्याय के लिए निकलेगी। मुझे मंजूर है। अगर मंजूर है तो संभालो हमारे राइफल को, खा लो वो भानी की सौगंध और मिटा देते हैं संचार मुगा दुनिया सेना मुल्क।
भवानी शक्ति दो माँ, शक्ति दो। सरदार जी मैं आज इस माँ भवानी को साक्षी मान करके कसम खा करके वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि किसी भी साथियों के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा और गरीबों की हमेशा मदद करूंगा। परंतु जब तक अपने दुश्मनों को इस संसार से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे दिल को शांत। क्या कहते हैं कि मेरे गैंग का वसूल है, मेरे गैंग में रह करके आपको हर शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। सरदार जी आपके गैंग में रह करके आपकी एक शर्त नहीं बल्कि आपकी अनेकों शर्तें मुझे मंजूर होंगी। अजगर सिंह, एसपी बलबीर सिंह, आज के दिन तुम दरिंदों ने मुझ बदनसीब को ऐसे नाजायज कर्मों पे पहुंचा दिया है जिसे कि मैंने ख्वाब में भी यही सोचा था। तुम दरिंदों की वजह से आज के दिन मुझे ये मंजिल देखनी पड़ी है। कसम है मुझे इस माँ भवानी की और कसम है अपने पिता और बहन के खून की। जब तक तुम दरिंदों को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को शांत। अर्जुन चलो पहले हमारे अड्डे पर, हम तुम्हें अपने अड्डे दिखाते हैं और एक बात का दोनों वादा करते हैं, आज के बाद हम लोग बनेंगे वतन के रखवाले, वतन के। चलो पैगाम आओ सुरमा जी। सिपाहियों जाओ शराब जादे को निकाल कर लेकर आओ, आज वो अपने मुख से बयान करेगा। इसका हथकड़ियों से आजाद कर दो। अब चल, तूने अच्छा किया जो हमारे हाथों से हथकड़ी को अच्छा किया है हथकड़ी को खुलवा करके। आज तो अपने मुख से बयान करेगा। तीनों का मर्डर और रामलाल का मर्डर और तीनों की बेटी के साथ बलात्कार किया और मर्डर किया है। अब चल, मारते मारते थक जाओगे मगर अभय सिंह से जुर्म को इकबाल करेगा। आज तो अपने मुख से बयान इकबाल करेगा और मारते मारते तुझे पागल बना दूंगा। बदन में लगाना नहीं।
विशाल श्रीवास्तव, आखिर कौन सी धारा कौन सा केस लगा है कि हमारा बेटे को गिरफ्तार करके पैदल से मार रहे हैं? इस विशाल को मालूम होना चाहिए इसके ऊपर एक नहीं तीन केस लगे हुए हैं। इसका क्या सबूत और क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? यह सबूत चलकर सब अदालत में दिखाऊंगा। नहीं, अदालत में नहीं, बल्कि सारा सबूत तुम्हें यहाँ दिखाना होगा। जब तक सबूत नहीं दिखाओगे तब तक नहीं तो इसके बदल में कोई मार है तो हाथ उठा सकते हो और नहीं तो इसका चालान भेज। सिपाहियों, हमारा फोन लेकर के आओ। अभी सबूत तुम्हें मिलेगा, सबूत मिलेगा अभी तुम्हें। सबूत क्या है? कौन से केस में गिरफ्तार कर लिया? हेलो, मीना, मैं विशाल बोल रहा हूं। जो हमने तुमको वो फोन दिया था, मैं सिपाही को भेज रहा हूं। इस सिपाही को फोन दे देना। क्या कहा? कोई सिपाही फोन लेकर के गया है? क्या बात करते हो? मैं तुम्हें नहीं मालूम। उसमें न जाने कितने गुनाहों के सबूत है। फोन लेकर सिपाही गया है। मीना, उसका नाम क्या है? नाम नहीं जानती हो, शक्ल से पहचानती हो? श्रीवास्तव, ठहरो। के भी पुलिस कर्मचारी है, इस तरीके से इन पे आप हमला नहीं कर सकते। जब तुम्हारी बीवी जानती पहचानती नाम भी नहीं जानती है तो आखिर इन पे हाथ क्यों उठा रहे हो? अपनी बीवी से जाकर के खुद मालूम बताइए। छाटकारी करूंगा। चलो हथकड़ी खोलो। छाटकारी करूंगा। चलो हथकड़ी खोल दो। नहीं खोलोगे, हथकड़ी खोलेगा तो ये अपना लगाया था तूने, तो हथकड़ी तू ही खोलेगा। चल खोल। खोल दूंगा हाथ। दफ्तर से कुछ कहना है। खिसियानी बिल्ली म्याऊं, ए पिशाच, हमेली की तरफ आने की तरह दूर की बात, हमेली की तरफ नजर उठाकर देखना। जब हमरे खिलाफ हाथों में सबूत कर लेना था, नहीं तो हमेली को आओगे जिंदा, जाओगे मां के साथ। हमारे क्वार्टर पे कौन गया था? जिस दिन हमें पता चल गया कि मेरे क्वार्टर पे कौन गया है, उसकी खाए नहीं आज किधरवा यार बेधर्मा, वर्मा जी कहो रे। बड़ी सफाई तेरे भी साहेब तेरे क्वार्टर तेरे फोन ले आयो दो जने। कौन कहता है? कौन कहता है रे? कौन कहता है? उड़ाओ ना, उड़ाओ ना, हमते ना उड़ाओ। क्या? जब तुम फोन ले गए रहा तो हम साहेब तेरे कोठरे में रहा। क्वार्टर पे थे रे? मैडम जी सब्जी मंगाई रहा तो सब्जी दे गए रहा। तो इसका मतलब कमरे के अंदर था रे? हाँ, गए ना रहा तुम। अच्छा, बात तुम पूछ रहे हो तो हाँ गए तो थे रे। गए रहा वर्मा? गए थे रे। शर्मा जी तुम? अब तो इसमें छुपाने वाली क्या बात कहे थे यार? गए थे? हाँ। वह तो कहता रहा नाई गे रहन, नाई गे रहन। गए रहा नौकरी खतरे में फंस जाएगी रे। लागी गांधेरिया में तीर। अंधेरिया में तीर? ये मारी रिकॉर्डिंग तुम्हारी हो चुकी। मोबाइल मोबाइल मैंने मोहिते सगरे में तुम है मेरा भी रिकॉर्डिंग साहेब। नौकरी खतरे में पड़ जाएगी रे। वर्दी से चले जाएंगे रे। वर्दी पेटी हमारी जमा हो जाएगी रे। बहुत वही ले हम। अब तुम कहा जाने पड़ी। जो कुछ बताना है ये बता दो साहब। तो आज तेरे हमका गाड़ी नहीं दे सकते हो। आज चौकीदार दादा कही हो दो जने। चौकीदार दादा? अरे भैया कहेंगे यार, चौकीदार दादा कहेंगे यार। सुना? हाँ। आती जो घूस में 4000 पैदा करी हो। हाँ। तो 500 तुम दो जो ले हो, 3000 हम का दे हो। तू कह हमसे बड़े पत्थर है गारे? भैया तुम
तुम सब ले ले हमका भी एक कोना दे। तुम घोष कहाँ से पैदा करी हो जो नौकरी सब समेट टकाई दे तो बताओ मिली है कि नहीं मिली है? मिलेंगे 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 मिलेंगे। हमारी मोटरसाइकिल जो लाए हो नहीं हाँ, हाँ। वही का कल हम 25,000 पर जुआ पर धारा बचा लाए देखे तुम हमार का करी हो भैया ऐसा ना करो यार। तुम्हार तो बोल देने के उस साले ने मुझे कुत्ते की तरह धो डाला। आज उस साले विशाल का दुनिया से ठहरो 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 बेटा भाई सिंह, चोट से आकर के होश नहीं खोया जाता। हम होश खो रहे हैं। हाँ बेटा, समझने की कोशिश करो, कभी बोल करके कारण अपने हाथ से लेने की कोशिश मत करना। कहने का मतलब कहने का मतलब फोन में उसकी पत्नी मीना देवी ने क्या बताया है, वह मोबाइल कोई सिपाही आकर के यहाँ से ले गया है। पिताजी, तब तो वो साला विशाल अपनी बीवी से मिलने के लिए गया है। अगर इसकी बीवी ने बता दिया कि ये सिपाही फोन लेकर गया था और वो साला विशाल क्या कह रहा था, उसके बदन पे जो वर्दी है, वर्दी के साथ उसके जिस्म का जबड़ा। नहीं 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 बेटा, वह सबूत मान लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि तेरा ये बाप गया था। बाप पिताजी आप गए थे और क्या कह रहा था, तब तो आपकी नौकरी और जान दोनों खतरे में। लेकिन नहीं, वो शिकारी अच्छा कौन हो क्योंकि एक दिन जब दो शिकार करे। एक दिन से दो शिकार अब ये बेचार श्रीवास्तव पकड़ा था, अपने कोने में जाएगा, गया। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ये समझा रिवाल्वर जा करके उसकी बीबी मीना श्रीवास्तव का काम तमाम कर दो। जब मीना ही नहीं रहेगी चतुरी क्या बताई कौन लेने के लिए आया था, कौन लेकर के। कहने का मतलब पिताजी, जब ना रहेगा पास तो कैसे बजेगा? विशाल श्रीवास्तव, मेरे बेटे के हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने परिवार अपनी मत की था।